जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल आवारा हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर कभी भी परीक्षा रद्द होगी तो छात्रों को मुआवजा मिलेगा। आज तेजस्वी यादव जी 9 वर्ष मनाने जा रहे हैं, भाई अच्छी बात है, उनको बधाई, उनकी पत्नी को बधाई, उनके पूरे परिवार को बधाई। लेकिन इन बच्चों का क्या, जो इस ठंड में कल सड़क पर निकलेंगे? तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 5 तारीख को समाज की कुरीतियों का जो उन्मूलन के लिए या लोगों से बात करने के लिए बात करने के लिए निकल रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार होकर घर में बैठा हुआ है, तो क्या ये सामाजिक कुरीति नहीं है? और ये दौरा ऐसा नहीं कि कुरीतियों को हटाने के लिए, ये दौरा मध्यावधि चुनाव के लिए, जो उनकी आकांक्षा है ना पीएम बनने की, उसके लिए, उससे प्रेरित होकर ये जो उनकी यात्रा है वो निकलेगी। चिराग पासवान कहां पर हैं? कल छात्र आंदोलन करेंगे, निकल के सामने आएंगे छात्रों के सामने। देखिए, चिराग पासवान जी बिल्कुल नैतिक रूप से और कहते हैं ना मेंटली उनके साथ हैं। जब भी उन्होंने, बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने ये मांग रखी है, चिराग पासवान जी गर्दनी बाग स्थल पर पहुंचे हैं, उनके समर्थन में चिट्ठियां लिखी गई हैं ताकि सही जगह पे पहुंच सके, लेकिन उसके बाद ये गूंगी और बहरी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो चिराग पासवान जी लोजपा का हर करता इन अभ्यर्थियों के साथ है। कल हम सड़क पर भी उनके साथ रहेंगे जी। किलो के भाव से दिया जा रहा है, ये उन्हीं लोग को दिया जा रहा है जो पहले से ही नियुक्त, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह उठा रहे हैं। ये देखिए, एक आंख में धूल झोंकने की प्रक्रिया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बीएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला काफी गर्मा रहा है। कल छात्र आंदोलन पटना में करेंगे और उसके पहले भी देखा गया था कि ट्विटर पर छात्रों ने जमकर आंदोलन किया था और तीनों शिफ्ट की परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग की थी। हालांकि प्रथम पाली की परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन अगर आयोग के द्वारा पेपर लीक जो हुआ है और पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा तो कल तो छात्र सड़क पर उतरेंगे। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर विनीत जी हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है पूरे बिहार में और इन सब के बीच बहुत सारी राजनीतिक हलचल भी चल रही है। लेकिन सबसे पहली बात बीएसएससी पेपर लीक लगातार मुद्दा गर्म है बिहार में। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं और छात्र कल आंदोलन करेंगे पटना के सड़कों पे, क्या कुछ कहिएगा? भाई क्यों ना करें, अगर आप उनका जो संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है वो भी अगर बिहार राज्य और इसके मुख्यमंत्री उनको वंचित करेंगे तो भाई उस सड़क पर उतरेंगे क्यों नहीं? क्योंकि अब तो फैसला सड़क पे ही होगा ना, क्योंकि जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल आवारा हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर कभी भी परीक्षा रद्द होगी तो छात्रों को मुआवजा मिलेगा। आज तेजस्वी यादव जी 9 वर्ष मनाने जा रहे हैं, भाई अच्छी बात है, उनको बधाई, उनकी पत्नी को बधाई, उनके पूरे परिवार को बधाई। लेकिन इन बच्चों का क्या, जो इस ठंड में कल सड़क पर निकलेंगे? तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 5 तारीख को समाज की कुरीतियों का जो उन्मूलन के लिए या लोगों से बात करने के लिए बात करने के लिए निकल रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार होकर घर में बैठा हुआ है, तो क्या ये सामाजिक कुरीति नहीं है? आपके नाक के नीचे ये चीज हो रहा है, तो क्यों नहीं पहले अपना घर दुरुस्त करते हैं? तो नीतीश कुमार जी और जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं ये बिल्कुल घमंडी हो चुके हैं। इनको इन बच्चों से कोई मतलब नहीं। ये बच्चे आखिर चाहते क्या हैं? कि मुझे एक नौकरी मिल जाए ताकि मैं जीवन यापन अच्छे से हो सके, मैं अपने परिवार का देखभाल कर सकूं। 8 साल 9 साल के बाद वैकेंसी निकलती है 2100 लोगों के लिए, और उस पर तुर्रा ये है कि इतना आप कहते हैं कि ये जैमर लगा हुआ है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, और फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन लीक आउट हो गया, और उसके बाद से आप कहते हैं कि भाई हमने पकड़ लिया। अरे भाई, लीक आउट क्यों हुआ? बच्चा बैठ के पढ़े कि सड़क पे आंदोलन करे कि लाठी खाए कि जेल जाए? ये बहुत ही बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे मर्माहत करने वाला फिलहाल मुझे कोई न्यूज नहीं दिखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पे जाएंगे 5 तारीख से, लेकिन कल ही पटना के सड़कों पे छात्र आंदोलन करेंगे। बिहार दौरा एक तरफ है और पटना के सड़कों पर छात्रों का आंदोलन, कैसे देखते हैं दोनों चीजों को? भाई बिहार दौरा देखिए, नीतीश कुमार जी को कुछ काम तो है नहीं, रह रहे बोर हो जाते तो निकल चलते हैं। और ये दौरा ऐसा नहीं कि कुरीतियों को हटाने के लिए, ये दौरा मध्यावधि चुनाव के लिए, जो उनकी आकांक्षा है ना पीएम बनने की, उसके लिए, उससे प्रेरित होके ये जो उनकी यात्रा है वो निकलेगी। अब सोच के देखिए कि जो व्यक्ति के राजधानी में ऐसा कोई सड़क नहीं है जहां बच्चे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वहां पे जनता नहीं निकल रही, अपराधी तांडव नहीं कर रहे हैं, और ये व्यक्ति कहते हैं कि हम बिहार के दूसरे जिलों में जाएंगे और जाके वहां पे अपनी जन बात कहेंगे। अरे भाई, आपके राजधानी का तो ये आलम है, इसको कौन ठीक करेगा, इसको कौन दुरुस्त करेगा? हमारे चिराग पासवान जी हमेशा यही ना कहते हैं भाई कि अभ्यर्थियों, जब युवा का ये हाल है, क्योंकि 55 से 60% लोग युवा यहां पे हैं, तो इस राज्य का क्या हाल होगा?
पतोन्मुख है बिहार, पतन की तरफ तेजी से अग्रसर है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को ये आडंबर, ये ढकोसला बंद करना चाहिए, और जो उनके नाक के नीचे जो उनके घर में ये घटना घट रही है, राजधानी में घटना कर रही है, पहले उसको दुरुस्त कीजिए। हालांकि मुझे कोई अपेक्षा इनसे नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं जो कि कुर्सी के लिए दिल्ली भाग के चले जाएंगे, लेकिन यहां पे जहरीली शराब से कोई मर जाए, अपराधी की गोलियों से मर जाए, बच्चे ठंड में बैठे रहे, उनसे मिलने ना ये जाएंगे ना इनका कोई नुमाइंदा जाएगा। चिराग पासवान कहाँ पर हैं? कल छात्र आंदोलन करेंगे, निकल के सामने आएंगे छात्रों के सामने? देखिए, चिराग पासवान जी बिल्कुल नैतिक रूप से और कहते हैं ना मेंटली उनके साथ हैं। जब भी उन्होंने, बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने ये मांग रखी है, चिराग पासवान जी गर्दनी बाग स्थल पर पहुंचे हैं, उनके समर्थन में चिट्ठियां लिखी गई हैं ताकि सही जगह पे पहुंच सके, लेकिन उसके बाद ये गूंगी और बहरी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अभी चिराग पासवान जी दिल्ली में हैं, लेकिन हाँ, हम लोग उनके जो कार्यकर्ता हैं, हम उनके समर्थन में कल हम भी रहेंगे। और अगर उनकी जायज मांग जब जब अभ्यर्थी उठाएंगे, जब जब विद्यार्थी उठाएंगे, अभी मैंने कि बताइए 2018 में जो ग्रेजुएशन जिसमें एडमिशन लिया है वो 5 साल बीतने को हो गया है, और अब तक मात्र 1 साल का एग्जाम हुआ है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। ये तो आलम है। मंत्री को बोलो तो मंत्री कहते हैं कि भैया गवर्नर महामहिम को बोलिए, राज्यपाल को बोलिए। ये होता है ना, एक दूसरे को बॉल फेंकते रहते हैं। तो चिराग पासवान जी लोजपा का हर करता इन अभ्यर्थियों के साथ है। कल हम सड़क पर भी उनके साथ रहेंगे जी। महागठबंधन में भी कुछ दरारें सामने आ रही है, ठीक नहीं लग रहा है। सुधाकर सिंह के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा का जमकर टिप्पणी करना, ये भी है, और साथ ही साथ लगातार तेजस्वी यादव को भी घेरना, कहाँ तक देख रहे हैं? भाई, महागठबंधन तो बेमेल गठबंधन है ना। कहते हैं ना कि बेमेल की शादी अकन पट्टी भर सिंदूर। भाई, यहाँ पे तो ये आलम है कि आपस में महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी बड़ी, इतने मठाधीश वहाँ बैठे हुए हैं कि आपस में बढ़ ही नहीं सकता है। वो बिहार के जनता के लिए थोड़े हुआ है, वो तो अपनी जो सत्ता लोलुपता है उसको पूर्ण करने के लिए हुआ है। तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी बोलेंगे, कभी पूर्व कृषि मंत्री दूसरे को बोलेंगे। ये बार बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होके रहेगा, और नीतीश कुमार जी की जो यात्रा है उसी चुनावी प्रक्रिया की यात्रा है। तो ये जो महागठबंधन है, जो कि अपने इच्छा पूर्ति हेतु जो 7 लोग जुड़े हैं, बैठे हैं, वो बहुत दिन तक चल नहीं पाएंगे। बिहार की जनता ये बात समझती है, और देखिएगा जल्दी इनका भंडाफोड़ होगा। चिराग पासवान जी के बारे में भी सवाल आ रहा है कि दिल्ली में है मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो उनको अब भागीदारी मिल सकती है। भाई देखिए, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल चिराग पासवान जी और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का एक ही एजेंडा है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे बिहार के सुदूर जिलाओं में पहुंचा जाए, वहां से लोगों की बात सुनी जाए, उनका फीडबैक लिया जाए, ताकि कल अगर जनता हमें जनादेश देती है तो उस फीडबैक को हम अपने पॉलिसीज में क्रियान्वयन करेंगे। तो केंद्र में जो चीज़ें घटना घटेगी वो बड़े शीर्ष नेताओं पे छोड़ दिया जाए। जो बिहार की बात है, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अभ्यर्थियों के बारे में पूछा, उनके समर्थन में हम खड़े रहें, ताकि बिहार का जो शिक्षा जो है, तो नीतीश कुमार बिल्कुल चौपट कर चुके हैं, और उसका पतन नहीं हो। तो फिलहाल हमारा एजेंडा भी यही है। तेजस्वी यादव से युवाओं की मांग है। 1 जनवरी को जैसे ही तेजस्वी यादव ट्वीट करके अभ्यर्थियों की और नए साल की बधाई दिए लोगों को, तो अभ्यर्थी लोग उनका घेराव करने लगे। 10 लाख रोजगार का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, सरकारी नौकरी का। बीएसएससी वाले भी ट्वीट करने लगे कि सर इसको कैंसिल करवाइए। फिर भी तेजस्वी यादव का एक भी बयान इस पर नहीं आना, कहाँ तक सही लगता है? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बीएसएससी पेपर लीक पे बोलना चाहते हैं? डर है उनको किसी बात का? भाई, डर है तभी ना। यही ना व्यक्ति जब विपक्ष में थे तो कहते कि बिहार स्टेट लीग कमीशन है ये, कि हर विद्यार्थी को 5,000 मुआवजा मिलेगा। आज क्या हो गया? आज जब सत्ता में पहुंच गए आप नीतीश कुमार जी के परस्ती में, तो आपके मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही है। अरे, नया साल आपके लिए बढ़िया हो सकता है, इन अभ्यर्थियों के लिए क्या, जो 2 साल 3 साल से दूर गांव से आकर रहते हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं लटक के, ट्रेन में जाके, मंदिरों में रह के, मस्जिदों में रह के, उनको कौन सा ये हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं आप? अरे भाई, आपने तो कहा था कि पहले कैबिनेट साइन से 10 लाख नौकरियां। आप जब यहाँ पे वैकेंसीज है ही, निकल ही नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, इंटरव्यू हो नहीं रहा है, तो ये जो लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है वो क्या है? साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों थे मौजूद और नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो वो क्या था? भाई, किलो के भाव से दिया जा रहा है। ये उन्हीं लोग को दिया जा रहा है जो पहले से ही नियुक्त, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह उठा रहे हैं। ये देखिए, एक आंख में धूल झोंकने की प्रक्रिया है।
10 लाख तेजस्वी यादव ने कहा था, नीतीश कुमार जी ने 10 लाख को और बढ़ा दिया था 20 लाख। कितना दे दिया आपने? जो पहले से नियुक्त थे, अरे भाई दिखना चाहिए ना कि वैकेंसी निकली है, तो उसका एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, ट्रेनिंग हुआ, वो तो अखबार में आएगा, आप लोग के माध्यम से मालूम चलेगा। या तो पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो कब नियुक्ति हुई कि आपने दे दिया आपने ये? तो जो पहले के लोगों को दिया हुआ है, जो नौकरियां कर रहे हैं ऑलरेडी, वही भंडाफोड़ कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बिहार की जनता को दम सिरे से बेवकूफ समझ लिया है। नीतीश कुमार जी अभी बैठ के चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। भाई कमाई कुछ नहीं है, आमदनी अट्ठन, ये खर्चा रुपया इनका है। और कंपेयर क्या करते हैं अपने आप को महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो बीजेपी शासित प्रदेश से है। अरे भाई, नीति आयोग के मानकों में वो सब सारे अग्रणी राज्यों में शुमार हैं। आप कहां हैं? या प्लेन खरीदिएगा, हेलीकॉप्टर खरीदिएगा? तो सर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की पार्टी मिलकर 32 साल बिहार पे राज की और बिहार का ये हाल कर दिया है। अब जनता, मुझे लगता है कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर हो चुका है। 24 से 25 में जनता, मुझे लगता है कि एक बार फिर से अपना जनादेश देगी, और वो जनादेश का प्रभाव बड़ा दूरगामी होगा। और देखिएगा, अगर जनता ये बात समझती है कि चिराग पासवान जी एक लायक राजनेता हैं, जो बिहार और बिहारियत को समझते हैं, फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को एक बार हमें मौका देना चाहिए, तब हम दिखा सकें कि बिहार को कैसे आगे ले जा सकता है। क्योंकि हमारे पास उस प्लान का ब्लूप्रिंट हमारे पास है। ब्लूप्रिंट है। आखिरी में, छात्र सड़कों पे उतरेंगे कल, किसी प्रकार की अगर भगदड़ की स्थिति होगी, जाहिर सी बात है पुलिस चाहेगी कि उन्हें रोके, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का मांग जायज है। दोनों शिफ्ट का भी परीक्षा जो है उसको कैंसिल कराना है। तो छात्र नेता दिलीप को भी प्रोटेस्ट में तो रहेंगे ही। आप लोग जब आइएगा, आप लोग को समर्थन दीजिएगा ना? पहले तो ये बताइए, आप लोग पहुंचिएगा वहां पे, फिर छात्र के साथ क्या, अगर आयोग कैंसिल नहीं करती है तो आगे क्या होगी? देखिए, आयोग तो मैंने कहा ना कि इन लोगों का दम इतना बड़ा हो गया है कि छात्रों से तो कोई सरोकार है नहीं इनको। जहरीली शराब कांड से सिवान में लोग मरे, 150 के आसपास आंकड़ा है, उनको मुआवजा नहीं दिया लोग। अगर हम डिमांड करते हैं तो हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन मैं बता दूं सुंदरम भाई कि अगर बीएसएससी का जो परीक्षा अगर नहीं रद्द हुआ, आयोग अगर मनमानी करे, नहीं वही करेगा, नहीं होगा, तो लोकतंत्र में केवल आप ही सर्वोच्च नहीं है, जनता जनार्दन होती है। और जायज मांगों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ लोजपा रामविलास के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब खड़े हैं। और ये जो संघर्ष है ये सड़क पर ही रहेगा और कंटिन्यूअस, निरंतरता में चलता रहेगा। अगर मान लीजिए कल इन हमारी बात नहीं सुनेगी, तो अगली बार हम लोग राज्यपाल महामहिम के पास जाएंगे, वहां पे नीतीश कुमार जी का घेराव करेंगे हम लोग। तो ये चीजें जो हैं भाई, सिंपल सा समझने वाली बात है कि अगर बच्चे अगर सड़क पे उतरेंगे तो काम कौन करेगा? ठीक है ना? तो अरे भाई, कुर्सी से मोह जो आपका इतना है उसको भंग कीजिए और देखिए कि आपके जो राज्य के जो लोग हैं, युवा हैं, क्या कहते हैं। बस ये कहने से नहीं होगा कि हम काम कर रहे हैं, काम दिखना भी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये दिखना चाहिए, वरना अगर राज्य में अगर शांति होती तो बच्चे सड़क पे नहीं होते। ये तो कल देखना होगा जब छात्र सड़कों पे उतरेंगे तो क्या कुछ होगा। हालांकि आयोग लगातार इस पे सवाल खड़ा कर रहा था कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हो तो हमें बताएं, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभ्यर्थियों का भी कहना था कि आयोग हमें जब क्वेश्चन पेपर देती नहीं है तो हम उन्हें कहां से क्या बताएंगे, यह काम आयोग का है और आयोग इसकी जांच करे। अब कल पटना की सड़कों पे सुबह 11 बजे पटना कॉलेज के पास से छात्रों का आंदोलन निकलेगा। अब बीएसएससी इस पे क्या सोचती है, आयोग क्या करती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारी नज़र भी इस पर बनी रहेगी, आगे का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।